डिस्क्रिप्टिव स्टैट नहीं होती थी। टी टेस्ट या एनोवा पे वर्क नहीं किया अभी? नहीं सर, मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे थे, डिस्क्रिप्टिव ठीक हो स्टैट ही था। गया, ओके। आज का हमारा टॉपिक है टी टेस्ट और एनोवा। मैं कोशिश करता हूँ आज दोनों चीज़ें कवर करने की, टी टेस्ट भी और एनोवा भी। टी टेस्ट, क्योंकि ये दोनों टेस्ट तकरीबन सेम हैं, सिर्फ डाटे का डिफरेंस है। एनोवा, तो जब भी आपने कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करना है तो चार क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन, कि ये टी टेस्ट है क्या चीज़? व्हाट इज टी टेस्ट? क्योंकि बहुत सारे टेस्ट आपके पास इस तरह के आएंगे जो आपने फर्स्ट टाइम उनका नाम सुना होगा। जब आप प्रॉपर इस पे वर्क करेंगे, आर्टिकल पे, थीसिस पे, फिर अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे या आर्टिकल्स रीड करेंगे, तो बहुत सारे एनालिसिस के नेम आपके सामने आएंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एनालिसिस है क्या चीज़? व्हाट इज टी टेस्ट? दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, व्हाई डू वी परफॉर्म टी टेस्ट? ये टी टेस्ट हम क्यों करेंगे? यानी आपने कोई एक टेस्ट देखा अपने आर्टिकल में, तो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये टेस्ट इसने क्यों अप्लाई किया हुआ है, ये क्या चीज़ फाइंड करके हमें दे रहा है। थ्री, टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। और फोर्थ क्वेश्चन, हाउ टू अरेंज सैम्पल डाटा, हाउ टू अरेंज सैम्पल सॉरी हाउ टू अरेंज डाटा फॉर टी टेस्ट। टी टेस्ट के लिए आपने डाटा कैसे अरेंज करना है? ये चार क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, फिर आपने एनालिसिस की तरफ जाना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अरेंज डाटा फॉर टी टेस्ट। इसके लिए आपने एक सैंपल डाटा देखना है। अपने डाटा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक सैंपल डाटा देख लें और उस सैंपल डाटे के मुताबिक अपना डाटा अरेंज करना है। अभी चार क्वेश्चन, बल्कि पहले तीन क्वेश्चन जो है ये आपने कॉपी करने हैं। पहले ये स्टेप देख लें। अब आपको मेथड आ गया, सिर्फ एक दफ़ा इसको देख लें, अंडरस्टैंड कर लें, फिर ये आपने खुद परफॉर्म करना है। फिर जहाँ पे इश्यूज आएंगे वो आप मेरे साथ स्क्रीन शेयर कीजिएगा। कॉपी, चैट जीपीटी ओपन करनी है आपने। न्यू चैट, चैट जीपीटी पे आपने ये तीन क्वेश्चंस पूछने और सेंड कर देना। अच्छा, इसने मुझे रिप्लाई कर दिया। ये कह रहा है, हियर इज अ सिंपल एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टी टेस्ट, इट्स पर्पस, टाइप एंड आइडियल फॉर बिगिनर एंड स्टूडेंट्स। अच्छा, टी टेस्ट है क्या चीज़? ये कह रहा है, आर टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर द मीन ऑफ टू ग्रुप्स
टू सी इफ दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी यहाँ पे इसने एक शर्त रख दी है, मीन। एक तो मीन को कंपेयर करना है इसने, दूसरा आपके पास दो ग्रुप होने चाहिए। अगर आपके पास तीन ग्रुप हैं तो आप टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। थिंक ऑफ इट लाइक आस्किंग, आर द एवरेज स्कोर ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी रियली डिफरेंट। यानी आपके पास दो ग्रुप हैं। आप अगर साइंस के हैं तो आप कह लें कि आपके पास एक कंट्रोल ग्रुप है और एक आपका जो एक्सपेरिमेंट किया है, या जो एक्सपेरिमेंट में आप जो ग्रुप यूज कर रहे हैं, दो ग्रुप हैं, कंट्रोल और ग्रुप ए। दोनों में आप डिफरेंस देखना चाह रहे हैं, क्या दोनों ग्रुप में डिफरेंस है या नहीं। तो आप टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। वाई डू वी परफॉर्म टी टेस्ट? वी यूज अ टी टेस्ट व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू एवरेज। यानी आप दो मीन को कंपेयर करना चाह रहे हैं। द डाटा इज न्यूमेरिकल लाइक हाइट, वेट, टेस्ट स्कोर, यानी डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए। द डाटा इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट में हमने देखा था। डिस्क्रिप्टिव स्टैट आपको बताएगी कि आपका डाटा नॉर्मल है या नहीं। अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर आप उसके ऊपर टी टेस्ट लगाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट इसलिए बहुत ज़रूरी है। हर एनालिसिस से पहले ये आपने अप्लाई करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट ही आपके डाटे को बयान करती है कि आपका डाटा सूटेबल है नेक्स्ट एनालिसिस के लिए कि नहीं। यानी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अपना आपके पास एक डाटा है रिसर्च का, आप उस पर लगाना चाह रहे हैं अनोवा या टी टेस्ट। लेकिन टी टेस्ट अनोवा लगाने से पहले आपने अपने डाटे पे नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट लगाना है, जो कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट का एक हिस्सा है। वो टेस्ट आपको बताएगा कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर आप उसके ऊपर टी टेस्ट लगाएंगे, अदरवाइज उसके ऊपर टी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो सैंपल साइज आर नॉट टू लार्ज। दूसरी शर्त इसके लिए क्या है कि अगर आपके पास सैंपल साइज स्मॉल है तो आप उसके ऊपर टी टेस्ट लगाएंगे, यूजुअली लेस देन 30 पर ग्रुप। यानी हर ग्रुप की आपके पास 30 जो है वो रेप्लिकेट होने चाहिए। ठीक है। पर्पस क्या है इसका? कंपेयरिंग ट्रीटमेंट वाज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, चेकिंग बिफोर एंड आफ्टर, यानी ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद क्या इफेक्ट हुआ, टेस्टिंग जेंडर एंड ग्रुप बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। टाइप ऑफ टी टेस्ट, तीन किस्म है इसकी टी टेस्ट की। नंबर वन है वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट है, और एक है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में आपके पास एक ही सैंपल होता है, उसको आप किसी नाउन या पब्लिकली अवेलेबल वैल्यू के साथ उसको टेस्ट करते हैं। मसलन आप एक ह्यूमन एज पे वर्क कर रहे हैं, आपके पास एक ग्रुप हो गया एज का, इसमें आपने बहुत सारे लोगों की एज मेजर की। अब उस एज को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं एवरेज एज के साथ जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है, जैसा कि 60 ईयर ऑलरेडी एवरेज एज है ह्यूमन की। तो आप उसको उसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो आपका सैंपल एक ही है लेकिन आप ऑलरेडी अवेलेबल जो डाटा है गूगल के ऊपर या किसी आर्टिकल के ऊपर उसको उसके साथ उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट टू सैंपल, इसमें आपके पास दो ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल और एक ट्रीटमेंट का, या दोनों ट्रीटमेंट के हो सकते हैं। पेयर्ड डिपेंडेंट टेस्ट, इसमें आपके पास जो डाटा होता है ना, ये यस और नो और प्री और पोस्ट की फॉर्म में होता है। प्री और पोस्ट, बिफोर एंड आफ्टर। यानी आप ब्लड प्रेशर फाइंड कर रहे हैं, खाना खाने से पहले आपने ब्लड प्रेशर फाइंड किया, खाना खाने के बाद शुगर लेवल आपने टेस्ट किया, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। इस तरह का अगर आपके पास डाटा सेट है तो उसके ऊपर आप पेयर्ड टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो ये आपके डाटे पे डिपेंड करता है कि आपके डाटे पे कौन सा टी टेस्ट अप्लाई होगा। अगर आपके पास एक सैंपल है तो आप वन सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। अगर आपके पास दो ग्रुप हैं तो आप टू सैंपल। अगर आपके पास दो ग्रुप हैं लेकिन डाटा आपके पास बिफोर एंड आफ्टर की फॉर्म में है तो उस पे आप जो है वो पेयर्ड टी टेस्ट लगाएंगे। अब मैं इसे कहता हूँ कि मुझे उसने बता तो दिया उसकी टाइप्स। अब मैं देखता हूँ कि हर टाइप के लिए मुझे डाटा कैसा रिक्वायर्ड है और मेरे पास कौन सा डाटा है, किस तरह का डाटा है,
ताकि मैं एक सैंपल डाटा के साथ अपने डाटे को मैच करूं और डिसाइड कर सकूं कि मेरे डाटे पे कौन सी जो है वो स्टैट अप्लाई होगी। इसके अलावा अगर आप अपने डाटे का एसटीआर कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर दें, वो भी आपको बता देगा कि आपके डाटे पे 1 सैंपल अप्लाई होगा, 2 सैंपल अप्लाई होगा या पेयर टी टेस्ट अप्लाई होगा। मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ कि थैंक्स, नो आई नीड सैंपल डाटा टेबल। आपने डाटा टेबल लाजमी मेंशन करना है फॉर ईच टाइप ऑफ टी टेस्ट, यानी मुझे जितनी भी टी टेस्ट की टाइप्स है ना, हर एक के लिए अलग से सैंपल डाटा दिखाओ, ताकि मैं उसको अपने डाटे के साथ कंपेयर कर लूँ या अपना डाटा उस तरह अरेंज कर लूँ। अभी कह रहा है यू आर वेलकम, बिलो आर द सिंपल सैंपल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ टी टेस्ट। इसने मुझे ना एक सिंपल सा डाटा दे दिया है ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं अपने डाटे के साथ। 1 सैंपल टी टेस्ट देखें, एक ही सैंपल है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे किसी, यहाँ स्कोर है आपका, ठीक है, ये स्कोर तो आपका आ गया, दूसरे वेरिएबल्स हो गए न्यूमेरिक वेरिएबल। अब यहाँ पे इन्होंने दिया एवरेज स्कोर 70 है, तो इसको एवरेज स्कोर के साथ हम कंपेयर करेंगे। इसी तरह 2 सैंपल में देखें, 2 सैंपल हैं, एक मेल, दो ग्रुप हैं, एक मेल का है और एक फीमेल का है, इनको आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं। तीसरा ग्रुप है पेड सैंपल, इसमें देखें प्री टेस्ट स्कोर कितना है, पोस्ट आफ्टर टेस्ट स्कोर कितना है। अब मैं इसे कहता हूँ कि मेरा फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है, तो प्लांट साइंस से रिलेटेड प्लीज डाटा टेबल फॉर प्लांट साइंस। ये मुझे प्लांट साइंस से रिलेटेड डाटा टेबल प्रोवाइड कर देगा। अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी इकोनॉमिक्स है तो उसको बोलें कि प्लीज सैंपल डाटा टेबल फॉर इकोनॉमिक्स। ये देखें, इसने मुझे जो है ना वो सैंपल डाटा टेबल प्रोवाइड कर दी है इकोनॉमिक्स के हवाले से। इसी तरह आप जब अपना फील्ड ऑफ स्टडी लिखेंगे तो वो आपको आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड सैंपल डाटा दे देगा। अब मैं उससे कहता हूँ कि आई नीड दिस डाटा इन एक्सेल शीट। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो ये आपको एक्सेल शीट में डाटा प्रोवाइड कर देगा। जैसे मुझे एक्सेल शीट में इकोनॉमिक्स का डाटा प्रोवाइड कर दिया, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ, आप भी ये डाटा देख लें।
अच्छा, अब आपने इस डाटा को इंपोर्ट करना है आर पे, फ्रॉम एक्सेल, डेस्कटॉप। जब आप इसको इंपोर्ट करेंगे, अब यहाँ पे तीन फाइल्स होंगी, तीन शीट्स होंगी। अगर आप ये शीट वाले बटन पे आए, ये देखें, वन सैंपल, टू सैंपल, पेड सैंपल। पहले मैं वन सैंपल पे वर्क करना चाह रहा हूँ, तो कॉपी करता हूँ और सॉरी सेलेक्ट करता हूँ और इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल मेरे पास स्क्रीन नंबर 1 में शो हो जाएगी। अब सेम वही प्रोसीजर, एस टी आर आपने लेना है इसका, एस टी आर। एस टी आर के बाद फाइल का नेम, इसको रन करता हूँ। ये एस टी आर आ गया है। एस टी आर को कॉपी करना है। अब आप यहाँ पे इसको बताएंगे कि मैंने इस पर टी टेस्ट लगाना है। आप इसको वन सैंपल ना भी बताएं तो फिर भी ये आपका डाटा देख के इसको आइडिया हो जाएगा कि आपके डाटे पे वन सैंपल टेस्ट अप्लाई होना है। लेकिन हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू भी इसकी बतानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी। यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट में ये देखें, ये कह रहा है नेशनल एवरेज ऑफ, ये तकरीबन $2500 पर मंथ। मैं इसे कॉपी करता हूँ। मैं इसे कहता हूँ कि आई वांट टू अप्लाई टी टेस्ट इन आर। और यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ एवरेज जो इसकी पे है या सैलरी है, वो भी मैंने इसको बता दी। मैं ऐसे को सेंड करता हूँ मैसेज। इसने मुझे जो है ना वो स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया है, लेकिन इसने मुझे प्लॉट के लिए स्क्रिप्ट नहीं राइट करके दिया। अब मैं इसे कहता हूँ कि आई नीड प्लॉट आल्सो। मैं इसको रन करता हूँ। ये मुझे जो है वो रिजल्ट समरी की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में शो कर देगा। ये देखें, ये इसने मुझे रिजल्ट शो कर दिए हैं। ये पी वैल्यूज़ की शो कर रहा है 0.7, जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है। ये कह रहा है जी आपका डाटा जो है, आपके रिजल्ट जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, यानी जो एवरेज है और जो आपका डाटा है उसमें कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। बहरहाल हम इसको विजुअलाइज भी करके देख लेते हैं। ये ग्राफ के लिए प्लॉट है, सॉरी स्क्रिप्ट है। ये देखें, अब देखें दोनों लाइन सेम पॉइंट पे आ रहे हैं, तो मामूली सा डिफरेंस है। तो इट्स मीन के स्टैटिस्टिकली ये कोई खास डिफरेंस नहीं है, 0.7 पे आ रहा है वैल्यू। तो ये आपके रिजल्ट जो है ना, यानी मंथली इनकम और एवरेज इनकम में कोई फर्क नहीं है। तो इसकी पी वैल्यू 0.7 है। अगर इसकी पी वैल्यू 0.05 से कम हो फिर दोनों सैलरी में डिफरेंस होगा। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करना। अब आप लोगों ने इस पे वर्क करना है, टू सैंपल टी टेस्ट पे। दोबारा आपने नई फाइल को इंपोर्ट करना है। वापस आए यहाँ पे इंपोर्ट डाटा सेट फ्रॉम एक्सेल, फाइल को सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप। यहाँ से सेकंड शीट को चूज करना है, टू सैंपल, इंपोर्ट। दोबारा इसका एसटीआर करना है और वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। अब आपका टास्क क्या है, आपने जो है वो टी टेस्ट अप्लाई करना है सारा। उसके बाद सेम प्रोसीजर एनोवा के लिए भी आप लोगों ने रिपीट करना। तो आज आपने टी टेस्ट भी परफॉर्म करना है, एनोवा भी परफॉर्म करना है। जहाँ पे आपके पास इश्यूज आए आप मुझे स्क्रीन शेयर करके बताएं।
अगर कोई क्वेश्चन है इस स्टेप तक तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप चैट में क्लियर टाइप कर दें और प्रैक्टिस स्टार्ट करें। जी डॉक्टर साहब, माइक ओपन कीजिएगा। माइक लो है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने प्लांट साइंसिस के लिए डेटा लिया था, उसका ग्राफ शो नहीं हुआ। आपने उसको कहना है कि मुझे ग्राफ शो करें। उसने आपको सिर्फ रिजल्ट के लिए स्क्रिप्ट राइट करके दिया ना। चैट जीपीटी को अगर आप अच्छा। स्टार्ट में उसको अगर आप स्टार्ट में बता दें, आई वांट टू अप्लाई टी टेस्ट एंड वांट टू इट्स विजुअलाइजेशन आल्सो, फिर वो आपको दोनों स्क्रिप्ट देगा। हमने चूंकि उसको ये बताया कि हमने एनालिसिस करना है, तो उसने आपको एनालिसिस ही शो किया है। अगर आप उसको ये बताएंगे कि मैंने इसके ऊपर विजुअलाइजेशन भी करनी है, फिर वो आपको ग्राफ भी बना के देगा। अगर आप स्पेसिफाई कर दें मैंने बार ग्राफ बनाना है, लाइन ग्राफ बनाना है, तो फिर वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ग्राफ भी आपको बना के देगा, अदरवाइज वो आपको डिफ़ॉल्ट ग्राफ बना के देगा। जी नेक्स्ट पार्ट अच्छा करें। सर, हमारे पास ये जो फाइल आई है, एक्सेल फाइल, जी इसमें ये तीनों टाइप्स का डेटा हमारे पास मौजूद है, राइट? जी, जो आपने डाउनलोड किया है उसमें अगर आप देखें, शीट 1 में, शीट 2 में और शीट 3 में डिफरेंट डाटा होगा, तो उसको वन बाय वन करके आपने इंपोर्ट करना है। अब ये अब ये हमारे पास, मेरे पास एक ही फाइल है, उसके अंदर फिर शीट 1 2 3 है। जी इसके अंदर तो तीन अगर शीट्स मैं हैं। इंडिपेंडेंट या पेड टी टेस्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो फिर फिर आपने वो शीट अप्लाई करनी है। देखें मेरी स्क्रीन शो हो स्क्रीन रही है शेयर कर आपको। दूं सर मैं आपसे कुछ? जी शेयर कर लें। आपकी शीट मुझे शो नहीं हो रही है सर। मैंने अलो की हुई है स्क्रीन आपको, आप शेयर करें। सर सर वन मिनट प्रीवियस सर। लेक्चर भी जरा शेयर कर दें। पिछला लेक्चर रह गया था आपसे, लिंक उसका शेयर कर। एक मिनट सर, शेयर कीजिएगा स्क्रीन। करता हूँ सर। अच्छा, आप लोगों की ना प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो अगर आप प्ले लिस्ट को सब्सक्राइब कर लें तो वो वहाँ से जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा ये लेटेस्ट वीडियो जो है। जो आपकी लास्ट वीडियो थी डिस्क्रिप्टिव स्टैट पे। ये स्क्रीन शेयर हो गई सर मेरी? जी सर हो रही है। जी सर, तीन शीट आपके पास शो हो रही हैं। वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड पेयर टी टेस्ट। अब आप आर पे आएँ। जी सर। आर पे आइएगा। आप आइए। और यहाँ पे आप आ जाएं इंपोर्ट डाटा सेट। सॉरी सर, इंपोर्ट कर स्क्रीन, दूं? हाँ स्क्रीन नंबर 3 पे आए ना, इंपोर्ट पे, इंपोर्ट डाटा सेट। फाइल सेलेक्ट करें। अब आपने नहीं नहीं सर वेट करें, वेट सर। अब यहाँ पे आए, शीट पे आए। ये ऑप्शन है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शीट का। यहाँ इस पर। हाँ इस पे क्लिक करें। यहाँ से आप, 1 ओके। हाँ जो शीट आपने इंपोर्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लें। फाइल का ठीक। नाम वही रहेगा,
लेकिन अंदर ठीक है। डाटा चेंज होगा। अब इंपोर्ट करें। ठीक है, अब आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट के लिए फाइल इंपोर्ट हुई है। तो फाइल का नेम आपका सेम ही रहेगा, प्लांट जी साइंस जो भी आपने रखा हुआ है, टी टेस्ट डाटा, लेकिन उसमें डाटा डिफरेंट होगा। अब अगर सेकंड फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, दोबारा इंपोर्ट के ठीक बटन पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम एक्सेल, पहले फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करें। नो 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 सर, वहाँ से चेंज करें पहले। ठीक हो गया। ठीक है, अब दूसरी फाइल है। तो अभी जब आप ये फाइल इंपोर्ट करेंगे, दूसरी पहली वाली रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, पहली वाली रिप्लेस होती है, क्योंकि ठीक है फाइल सर। का नेम सेम है ना। जी जी। ठीक है, तो डाटा उसमें चेंज हो जाएगा, फाइल वही रहेगी, नेम वही रहेगा, लेकिन उसमें डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है सर। ओके। तो सर पहले मैंने ये जो डेटा अभी आपको स्क्रीन बताता हूँ सर, स्क्रीन शेयर करके। किधर गया वो? ये जो डेटा बना था मेरा सर, ये पूरी फाइल को मैंने इंपोर्ट करके ये बनाया था, एसटीआर करके। इसके लिए मुझे नहीं बना के देगा ग्राफ? नहीं नहीं, बना के देगा आपको। ये ना सिर्फ आपने लिखा हुआ है, ये अभी ओके। सिर्फ आपने डाटा सेट बनाया है। बाकी स्क्रिप्ट अभी आपने रन करने हैं इसके। जी अगर आप इसके स्टेप रीड करें ना, देखिए उसने आपको 4 स्टेप दिए हैं। जी सर। ठीक है, तो अभी आपने एक ही स्टेप रन किया है, क्रिएट अ टेबल। यानी अगर आपने अभी आप डाटा सेट आपने बनाया है, बाकी स्टेप भी जब आप रन करेंगे तो आपको जी प्लॉट सर। शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ना, स्टेप नंबर 1 2, हाँ नीचे ठीक देखें है स्टेप सर। बने हुए हैं, इनको रन करें वन बाई वन, सारे स्टेप्स। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैं थोड़ा पीछे रह गया था, ये स्टेप मुझसे ज़रा परफॉर्म करवा दें। मैं स्क्रीन ओके, शेयर कर शेयर देता हूँ। कीजिए। फाइल भी मैंने इंपोर्ट की हुई है, उसको लाइब्रेरी भी कर चुका हूँ, एसटीआर भी लगाया है। तो इसके बाद ये रिजल्ट मेरे साथ शो हो रहा है, ठीक है, इस एस को कॉपी जो करें। फाइल आपने शेयर। ठीक है, एस को कॉपी करें, चैट जीपीटी पे ले आएं, और चैट जीपीटी को बताएं कि आई वांट टू परफॉर्म वन सैम्पल टी टेस्ट, और उसको एवरेज वैल्यू भी बता दें, एवरेज वैल्यू कितनी है, $2500 है, या कोई भी बता दें आप $1000 बता दें उसको एवरेज। आई वांट टू परफॉर्म, क्या बताया आपने सर? आई वांट टू परफॉर्म वन जी सैम्पल टी टेस्ट। जी सर। इन आर एवरेज वैल्यू इज $1000 लिख दें आगे, या 1200 लिख दें। ठीक है, फिर मैंने, एसटीआर हाँ, इसकी। यहाँ पे एस पेस्ट करें, सेंड कर दें।
उसने ना अब आपको स्टेप में दिए हैं कोड, ठीक है। तो आप इसको बताओ कि आई नीड ऑल कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट, मुझे एक ही स्क्रिप्ट में चाहिए सारे स्टेप। और इस आप उसको ये भी बताएं कि आल्सो वांट टू विजुअलाइज, आई नीड ऑल कोड नहीं ऑल कोड, आई नीड ऑल, यानी आप सारे कोड एक ही स्क्रिप्ट में चाह रहे हैं, वन बाय वन नहीं। एंड आल्सो राइट स्क्रिप्ट फॉर इट्स विजुअलाइजेशन, नीड विजुअलाइजेशन, ठीक है। ओके, कॉपी करें, सॉरी कंप्लीट होने दीजिएगा। ओके, अब ले आए इसको आर पे। रन कर दूं इसको? जी जी, वन बाय वन रन करें। सैम्पल डाटा के साथ हैशटैग लगाएं सर, लाइन नंबर 5। ठीक है। जी सर। ओके, अब आपको इसने हिस्टोग्राम क्रिएट हाँ करके दे दिया, ठीक है। मुझे इसने लाइन प्लॉट क्रिएट करके दिया था। तो आप जो जो उसको बताते जाएंगे वो प्लॉट आपको क्रिएट करके देता जाएगा। अगर आप प्लॉट मेंशन नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो मर्जी प्लॉट दे सकता है। अगर आप उसको मेंशन ठीक कर है देंगे फिर वो आपको स्पेसिफिक प्लॉट बना के देगा। ओके जावेद साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, उमर फारूक हूँ। क्या हाल है सर? जी सर, ठीक ठाक। सर, उस दिन आप बता रहे थे सैम्पल डाटा टेबल जो होता है उसको ना चैट जीपीटी से हम जी उठाते हैं, तो अगर पेड वर्जन ना हो तो फिर उसको वो डाउनलोड करके नहीं देता। आपने कहा था अगर ना हो तो फिर मुझे बताना, मैं जी, आपको बताऊंगा। गाइडेंस लेना चाह रहा था। आप स्क्रीन शेयर करें। सर, स्क्रीन शो हो रही है? जी सर। अच्छा, क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ, सर, आप क्वेश्चन ना ये था कि आपने उस दिन। न्यू चैट पे आएगा जब भी आपने नया टास्क करना होता है ना, तो आप न्यू चैट पे आ जाया सही, करें। सही सर। वहीं से न्यू चैट ओपन कर लिया करें ना, वहाँ पे बटन है एक न्यू चैट का। सर वहाँ पे आए, वापस आए प्रीवियस टी टेस्ट वाली फाइल में।
सर ये तो वो मतलब मेन मैंने अभी नहीं फाइल नहीं, उसकी हाँ इसी डाउनलोड पे ही ही है नहीं ना। की उसने में। यहाँ पे ना ये देखें, ये बटन बना हुआ है पेंसिल और ये वाला, इस पे क्लिक करें। ये वाला। जी, आपने लॉगिन नहीं किया, वो क्लियर करना है। अच्छा, यहाँ पे आप मैसेज टाइप करें, आई यस। नीड सैम्पल डाटा टेबल फॉर ईच टाइप ऑफ टी टेस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सैंपल दे देगा। अब इसको एक और मैसेज टाइप करें, थैंक्स, नो आई नीड दिस डाटा इन एक्सेल शीट। तो इसमें ना आपको स्क्रिप्ट राइट सर करके दिया, इसने यहाँ तक। स्क्रॉल अप करें, फर्स्ट पैराग्राफ पे हैं, यस। इसका पैराग्राफ पे है फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि टू जनरेट एंड डाउनलोड एक्सेल फाइल यू नीड टू बी लॉग्ड इन चैट जीपीटी सिंस फाइल जनरेशन सही। रिक्वायर पाइथन टू बी एक्टिव। आपने ना लॉगिन नहीं बनाया, लॉगिन आईडी सही। इसकी नहीं बनाई, ठीक है, एक तो आपने लॉगिन आईडी बनाना है, दूसरा इसने ना आपको पाइथन स्क्रिप्ट राइट करके दे दी। सही सर। अब इसको बोलें कि कैन यू राइट आर स्क्रिप्ट। ओके, अब इसको कॉपी करें, आर पे आ जाएं, पेस्ट करें यहाँ पे। अब आपको ना जो स्टार्ट पे है, ये कह रहा है आपको पैकेज रिक्वायर्ड सर है ओपन आर के एक्सएलएस, या। ठीक है। ये आर के लिए आपने इसको रन, जब आप इसको रन करेंगे यस। ना सारे स्क्रिप्ट को, तो आर आपको यही फाइल यस। क्रिएट करके दे देगा आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में। आप इनको रन करें वन बाय वन। सही सर। फाइल आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी में शो होगी, वहां से आप इसको इंपोर्ट करके वही प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। सही सर।
तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पे वर्क करेंगे। अभी आपने टी टेस्ट पे भी काम करना है और कोशिश करें कि एनोवा पे भी वर्क करें। और अगर एनोवा पे वर्क हो जाता है ओके, ना हुआ तो फिर हम कल की क्लास में एनोवा पे वर्क करेंगे। पर आपने ट्राई लाजमी करनी है ताकि फिर हम कल की क्लास पे रिग्रेशन पे वर्क करें। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हमारी ये क्लासेस कब एंड होंगी? ये बस मे बी नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। यानी इस महीने के एंड तक? नेक्स्ट वीक। एक तो वीक ये है ना, ओके। 3 दिन ये हैं, 3 दिन अगले वीक के जो होंगे। ओके। ओके हाँ, मे सर। बी आपकी नेक्स्ट सैटरडे को क्लास एंड हो जाए। सर जी। ठीक है सर। ओके। अच्छा भाई, यहाँ पे आए स्क्रीन नंबर 4 पे, फाइल पे, क्वेश्चन। फाइल पे क्लिक कीजिएगा। सर स्क्रीन नंबर 4 पे, फाइल पे, हाँ ये देखें टी टेस्ट का डाटा आपके पास आ गया यहाँ पे। सैम फाइल आपके पास सही जनरेट हो सर। गया, ठीक है। अब इस फाइल को आप इंपोर्ट कर लें आर में, सही। उसी प्रोसीजर से एसटीआर करें और इस पर वर्क करें। सही। ओके। सही सर। ओके, ठीक। शुक्रिया ये सर। दो क्वेश्चन बस। से अगर काइंडली मुझे रिप्लाई कर दे। सर जी। जी सर। अ, सर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना जी था, पूछें ये वो। कि रिसेंटली आपके आरएनए सीक्वेंस से रिलेटेड कोई लेक्चर नहीं चल रहा है या कोर्स, जी स्टार्ट करना है अभी। जिनके लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हो? स्टार्ट करना है। वो मेरा प्रीवियस ठीक बैच है एंड हुआ है लास्ट वीक ना। तो जैसे स्पेस बनती है आपका बैच एंड होगा या एक और एंड होने वाला है, फिर उस स्पेस में मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सर। प्रीवियस जो खत्म हुए हैं वो लेक्चर वो रिकॉर्ड है उस पर वहाँ पे पड़े हुए हैं अवेलेबल हैं प्ले लिस्ट में, गूगल पे आप जाए ना मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे जो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है जी वहाँ सर। पे देख लें, 4-5 बैचेस के लेक्चर पड़े हुए हैं वहाँ पे। ठीक है सर। तो काइंडली मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। सर जल्दी सर कीजिएगा। पाइथन जी क्लास सर। का शुरू करेंगे। पाइथन की क्लास का मुझे शुरू अलाउ। करेंगे। एक तो मेरा क्वेश्चन सर ये था कि मेरे पास एक फाइल है सर, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे काइंडली बता दें कि उस पे मेरे पास कौन सा टी टेस्ट जो है वो अप्लाई होगा। तो दूसरा क्वेश्चन वो सर बर्ड्स की फाइल वाला था, आपको जो सेंड की थी सर आई। आप ना अपने डाटा का एसटीआर करें। पहले देखिए आपके पास ग्रुप कितने हैं, 2 ग्रुप हैं या ज़्यादा हैं? कितने ग्रुप हैं आपके डाटा में? मेल और फीमेल हैं, और 20 स्पीशीज हैं, 10 मेल 10 फीमेल्स हैं। ठीक है, आप मेल और फीमेल की बेस पे टी टेस्ट अप्लाई तो कर सकते हैं। और आप 2 पेड हाँ, टी टेस्ट अप्लाई होगा, सॉरी 2 सैंपल टू टी टेस्ट। टू ठीक, अच्छा सर। और मुझे सर वो बर्ड्स वाली फाइल पे मैंने हीट मैप बनाना था, वो नहीं बना था सर मुझसे। बर्ड वाली फाइल पे मुझे शो कीजिएगा फाइल सिर्फ, ना सर, अच्छा क्योंकि अभी फाइल। मेरी क्लास है और लोग मैसेजेस आ रहे हैं लिंक शेयर के। काइंडली मुझे सिर्फ फाइल शो कीजिएगा, एक्सेल में शो कीजिएगा, यहाँ पे नहीं। मैं अभी दिखा, इधर ही शो करूँ सर? जी एक्सेल में शो कीजिएगा। जी सर आपकी फाइल फाइल जो है ना वो, इस पे आप क्या बनाना चाह रहे हैं? मैं इस पे हीट मैप बनाना चाह रहा था, तो वो नहीं बना सर मुझसे। इसका रिलेटिव अबंडेंस निकाल के इस पे हीट मैप से भेजना। ठीक है। चलिए इसको हम ना कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपसे रिक्रिएट करवा लूँगा। ठीक है। बाकी सर मैं एक एक और 2 मिनट सिर्फ सर, जी मैं जी। आपको दूसरी दिखा देता हूँ फाइल, वो भी काइंडली एक नज़र देख लें। तो वो भी मुझे बता दें कि मेरे पास ये देखें सर 20 स्पीशीज हैं,
और ये आगे इनके पैरामीटर हैं सर, ये देख लें, इतना तक बन जाते हैं आगे स्पीशीज, और ये सारे आगे ब्लड रिपोर्ट्स है, ठीक हेमाटोलॉजी है, पे काम कर रहा हूँ। ये ठीक है आपका। तो यहाँ इसमें सर मैं कौन सी टी टेस्ट कौन सा लगाऊं? ये दो ग्रुप है ना आपके, मेल और फीमेल, इनको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप जी टू जी, सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और सर मॉर्फोलॉजी में भी दो स्पीशीज, उसमें भी यही लगाऊं? नहीं सर, ये स्पीशीज पे अप्लाई होगा। दो स्पीशीज हैं आपके पास, मेल और फीमेल, जो कॉलम है ना आपका बना हुआ स्पीशीज वाला, लास्ट कॉलम जी देखें, इसकी बेस पे अप्लाई जी जी। होगा टी टेस्ट। अगर आपके पास दो से ज़्यादा है तो फिर एनोवा अप्लाई जी। होगा। नहीं, यही स्पीशीज सेम है सर, उनकी जो मैं मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कर रहा हूँ वो भी सेम ऐसे ही है, 20 स्पीशीज, 10 मेल 10 फीमेल, उस ठीक पे है, भी सर सेम ही फिर अप्लाई जी करूँ? सेम टी टेस्ट अप्लाई जी ठीक है, होगा। बहुत शुक्रिया सर। ओके।